गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और हम लोग ग्रामर का एक्सरसाइज बना रहे थे। 52 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका था और टेंस से संबंधित सिंपल फ्यूचर टेंस तक हम लोग पढ़ लिए थे। और आज पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 53। अब देख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले फ्यूचर में कोई काम होता रहेगा। फ्यूचर में कोई काम, क्या कोई कार्य या फिर कोई काम होता रहेगा तो उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। और इसकी पहचान क्या है? अंत में ता रहेगा, ती रहेगी या फिर ते रहेगी इत्यादि लगा हुआ रहेगा। जैसे किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता रहेगा या ती रहेगी या ते रहेगा इत्यादि रहे तो आप समझिए कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इस टेंस का वाक्य का अनुवाद हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। कौन से स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे? कौन से संरचना के आधार पर करेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये संरचना है। इसी के आधार पर हम लोग इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। अब देख लीजिए ये तो स्ट्रक्चर है और ये पहचान है, रिकॉग्निशन है। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। अंत में क्या लिखा हुआ है? ता रहूंगा। तो इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे और इसका अनुवाद ठीक उपरयुक्त स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आई हो गया, सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट आई देंगे और आई के साथ शैल का यूज करते हैं तो शैल लिखेंगे। देन आफ्टर बी लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब 4 लिखेंगे। तो पढ़ना का वर्ब 4 क्या हो जाएगा? रीड का वर्ब 4, इसमें ing ऐड करेंगे तो ये रीडिंग वर्ब 4 हो गया। तो रीडिंग लिखेंगे। आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा। दूसरा वाक्य, दूसरा उदाहरण देखिए, वह गाती रहेगी। सी के साथ विल का यूज करेंगे। सी विल बी सिंगिंग, सी विल बी सिंगिंग, वह गाती रहेगी। सी विल बी सिंगिंग। तो अगर ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर हम लोग एक्सरसाइज 53 कंप्लीट करेंगे अभी। एक्सरसाइज 53, इसमें देखिए कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करें। एक एग्जांपल यहां पर, सॉरी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आई और डांस, इसको कौन सा टेंस में यूज करके बनाना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आई के साथ शैल का यूज करेंगे। आई शैल बी डांसिंग, मैं नाचता रहूंगा। दूसरा
वी प्ले, इसका बनाएंगे वी शैल बी प्लेइंग। तीसरा क्वेश्चन, यू रीड, यू विल बी रीडिंग। अब देख लीजिए 4 नंबर में ही सिंग, क्या बन जाएगा? ही विल बी सिंगिंग। सी वेट, क्या होगा? सी विल बी वेटिंग। राम स्लीप, राम विल बी स्लीपिंग। द बॉय वॉक, क्या बनाएंगे? द बॉय विल बी वॉकिंग। द टीचर्स टीच, क्या बनाएंगे? द टीचर्स विल बी टीचिंग। सॉरी, ये पंक्ति तो आपको दिखा नहीं होगा, इसमें दिख नहीं रहा ना ये पंक्ति, 8 नंबर पंक्ति। एट नंबर सवाल यहाँ पर बनाते हैं। द टीचर्स टीच, द टीचर्स टीच, क्या बनेगा? इसका सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में द टीचर्स विल बी टीचिंग, शिक्षक लोग पढ़ाते रहेंगे। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए हैं तो। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 54 एक्सरसाइज बनाएंगे अभी, और 54 एक्सरसाइज बनाने से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अर्थात भविष्य में कोई काम हो चुका होगा। भविष्य में क्या? कोई काम हो चुका होगा, कोई कार्य है, कोई व्यापार है जो भविष्य में संपन्न हो चुका होगा। तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कौन से टेंस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान, और हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे, फिर हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन सभी पहलुओं को आइए समझते हैं। इन सभी एक्सरसाइज को आप वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा, अगर आपको छूट रहा हो तो, या फिर इनकम्प्लीट हो तो। अगर समझने में कोई परेशानी है तो दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहेंगे? भविष्य में कोई कार्य या व्यापार हो चुका होगा। अगर कोई वाक्य इस तरीके से आता हो तो हम कहेंगे यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अंग्रेजी में जो अनुवाद करेंगे वो कौन से स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर करेंगे? तो सब्जेक्ट
प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा संरचना है। पहचान क्या है इसका? किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, और चुका होगा, ई चुकी होगी इत्यादि रहे तो आपको समझना है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है हिंदी वाक्य का। और इसका अनुवाद करने के लिए हमको कौन सा संरचना का अनुसरण करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं पढ़ चुका हूंगा, तो यहां पर आ चुका और चुका हूंगा आ गया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। और इसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे? मैं यहां सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या लिखेंगे? आई के साथ शैल का यूज करेंगे, आई शैल। उसके बाद फिर हैव लिखेंगे और देन आफ्टर हम लोग लिखेंगे V3, रीड का V3 रेड। अब इससे संबंधित एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे 54 नंबर एक्सरसाइज। अगर ये आप लिख लिए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग एक्सरसाइज 54 अभी कंप्लीट करेंगे। अब है आपका बन गया। हाँ। एक्सरसाइज नंबर 54। कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त कर वाक्यों को पूरा करें, ऐसा प्रश्न लिखा हुआ है। अब एक नंबर प्रश्न में आई और रीड, इसको हम लोग को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है स्ट्रक्चर के आधार पर। तो स्ट्रक्चर क्या पढ़े? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव रेड। दूसरा सवाल वी प्ले, इसको क्या करेंगे? वी शैल हैव प्लेड। 3 नंबर क्वेश्चन है यू गो, इसको क्या लिखेंगे? यू विल हैव गोन। 4 नंबर सी वर्क
क्या हो जाएगा? सी विल हैव वर्कड। 5 नंबर, दे डू। क्या लिखेंगे? दे, इसका बनेगा दे विल के बाद हैव का यूज करेंगे, उसके बाद दे विल हैव, गो का भीतरी क्या हो जाएगा? सॉरी, डू का भीतरी क्या हो जाएगा? डन। डू डिड डन, तो डू का भीतरी डन। 6 नंबर क्वेश्चन है, द बॉय गो। मेरे हाथ में बुक है ताकि मैं प्रश्न देख सकूं। देखिए, द बॉय गो, इसको ठीक से लिखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर। तो क्या लिखेंगे? द बॉय विल हैव गोन, लड़के जा चुके होंगे। 7 नंबर में, द बॉयज प्ले, इसको इसी स्ट्रक्चर के आधार पर चेंज करिए। द बॉयज विल हैव प्लेड। 8 नंबर में, मोहन वर्क, क्या करेंगे? मोहन विल हैव वर्कड। 9 नंबर, राम स्विम, क्या बनेगा? राम विल हैव दस नंबर, द गर्ल्स डांस, क्या बनाएंगे इसको? द गर्ल्स, यहां पर मॉडल एक्जुलरी वर्ब सबसे पहले देंगे विल, देन आफ्टर भी3 डांस का भी3 क्या हो जाएगा? डांस, तो उससे पहले हैव लगाएंगे। चलिए, एक्सरसाइज 54 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 55 कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। हो गया जी? खाली इंग्लिश में बचा है। इंग्लिश में बचा हुआ है? हाँ। अब है को बन गया।
हाँ जी बच्चों, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर, बनावट, संरचना जो भी है, वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इससे संबंधित एक्सरसाइज अभी 55 नंबर कंप्लीट करेंगे हम लोग। देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका जो संरचना है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल का यूज करेंगे, उसके बाद हैव का यूज करेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर V4 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। अब इसका अनुवाद हम लोग को करना है इंग्लिश में, सॉरी, इसका हिंदी वाक्य का देख लेते हैं। पहचान, रिकॉग्निशन। अगर किसी वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, इस तरीके का अगर अंत रहे क्रिया के, किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया का अंतिम अंत में, तो इसका अनुवाद हम लोग इसी टेंस पर करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आप देख लीजिए एग्जांपल्स में, सोहन किताब पढ़ता रहा होगा। सोहन किताब पढ़ता रहा होगा। सबसे पहले सोहन सब्जेक्ट है तो लिखेंगे सोहन। सोहन के हिसाब से शैल या विल, इसके सोहन के लिए विल लगेगा, सोहन विल। उसके बाद हैव, सोहन विल हैव, उसके बाद विल लगाएंगे, सोहन विल हैव बीन रीडिंग V4 ए बुक, एक किताब पढ़ता रहा होगा। यहाँ पर ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, रीडिंग ये V4 हो गया, विल प्लस हैव विल, और ये सोहन सब्जेक्ट हो गया, और ये मॉडल ऑक्सिलरीज। चलिए अब एक्सरसाइज हम लोग 55 कंप्लीट करेंगे। আর 400
Exercise 55. I sleep, इसको चेंज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, I shall have been sleeping। दूसरा नंबर क्वेश्चन, we work we shall have been working। 3 नंबर में, you will have been playing। 4 नंबर में, he sing, क्या बनाएंगे, he will have been singing। 5 में, she walk, क्या बनेगा, she will have been walking। Ram will have been waiting। They swim, they will have been swimming। The cat drink milk, the cat will have been drinking milk। The boy read for 2 hours। The boy will have been reading for 2 hours।
I teach from Monday. I shall have been teaching from Monday. तो एक्सरसाइज 55 कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अभी हम लोग चेंजिंग इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में कैसे बदलेंगे इसको देखते हैं और उससे संबंधित एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब चेंजिंग इनटू नेगेटिव, ये 26 नंबर टॉपिक है इसका, इस बुक का। चेंजिंग इनटू नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जितने भी एक्सिलरी वर्ब हैं जैसे इज, am, are, was, were, has, have, ये सब जितने भी एक्सिलरी वर्ब हैं इनके बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। इनके बाद नॉट लगा करके हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। ये रूल नंबर 1 याद करते चलिए। रूल नंबर 1 में क्या करना है, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें जैसे एक्सिलरी वर्ब होंगे बीच में इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैव, तो उसके बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो आपका नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में आई एम ए डॉक्टर, मैं क्या हूं, एक डॉक्टर हूं, मैं एक चिकित्सक हूं। तो यहाँ पर एम एक्सिलरी वर्ब है ना, तो एम एक्सिलरी वर्ब है, तो इसके ठीक बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आई एम, और यहाँ पर नॉट का यूज कर लेना है, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर चिकित्सक नहीं हूं। फिर दूसरा एग्जांपल, ही वाज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। वह क्या है, एक शिक्षक है। ही वाज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। तो इसका आंसर हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले ये सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद वाज का यूज करेंगे, उसके बाद वाज के बाद क्या लगाएंगे, अभी देखिए हम लोग नॉट का यूज करेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज के बाद क्या लगाएंगे,
नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज नॉट अ टीचर, ही वॉज नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षक नहीं है। फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। सी वी वर नर्सेस, हम लोग क्या है, हम लोग क्या थे, नर्स थे। तो इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले वी लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वर है, उसके बाद नॉट, वी वर नॉट नर्सेस, हम लोग नर्सेस नहीं थे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज के बाद क्या लिखना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। तो इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने का पहला रूल है ये। अब हम लोग दूसरा रूल देखेंगे। अगर ये हो गया होगा तो फिर आप नोट कर लीजिए, हो गया होगा तो फिर मिटा दें, नहीं तो फिर आप नोट कर लीजिए फटाफट इसको। अब देखिए दूसरा दूसरा नियम है नेगेटिव बनाने के लिए। अगर सेंटेंस में लास्ट में कोई संख्या सूचक शब्द है, कोई संख्या सूचक शब्द के बाद कोई नाउन है या कोई आर्टिकल है, तो उसके पहले हम लोग नॉट का यूज करेंगे। उसके पहले क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। फिर से कोई भी सेंटेंस में, उदाहरण से आप समझिए, यहां पर आई हैव ए काउ, यहाँ पर काउ नाउन है और इसके पहले एक संख्या सूचक शब्द है। कौन सा सूचक शब्द है, संख्या सूचक शब्द है। या फिर कोई आर्टिकल हो, या फिर कोई क्या हो, आर्टिकल हो। तो इसके पहले जब भी इस तरीके का वाक्य को हम लोग को नेगेटिव में बनाना हो तो यहाँ पर हम लोग नॉट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। आई हैव नॉट अ काउ, आई हैव नॉट अ काउ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास एक गाय नहीं है। और आई हैव ए काउ, मेरे पास क्या है, एक गाय है। यहाँ पर जब संख्या सूचक शब्द है तो इसके पहले क्या लगा दिए, नॉट यूज किए। लेकिन यही संख्या सूचक शब्द नहीं रहता तब क्या करते, जैसे दूसरा एग्जांपल से यहाँ पर समझ लीजिए। आई हैव काउज, यहाँ पर संख्या सूचक शब्द नहीं है। संख्या सूचक शब्द किसको कहते हैं, जैसे ए रहे, एन रहे, 4 रहे, यहाँ पर 2 रहे, या फिर 3 लिखा हुआ रहे, तो इस तरीके का शब्द संख्या सूचक शब्द है ना। तो ये संख्या सूचक शब्द यहाँ पर नहीं है, तब नॉट का यूज नहीं करेंगे। तब क्या यूज करेंगे, नो का यूज करेंगे। तब क्या यूज करेंगे, नो का यूज करेंगे। आई हैव नो काउज, आई हैव नो काउज, मेरे पास कोई भी गाय नहीं है। तो नॉट का यूज और नो का यूज कहाँ करेंगे, नॉट का यूज कोई भी संख्या सूचक शब्द के पहले नॉट का यूज करना है। नो का यूज कोई भी संख्या सूचक शब्द नहीं हो तो उसके पहले नो का यूज करना है। दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर दोनों उदाहरण से हम लोग नॉट और नो का यूज समझ लिए, तो ये दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम हम लोग देखेंगे। तीसरा नियम पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 56 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 56 के लिए इतना नियम पर्याप्त है। एक्सरसाइज 56 को हल करने के लिए इतना नियम क्या है, पर्याप्त है। तो आइए 56 नंबर एक्सरसाइज को हम लोग हल करते हैं। 56 एक्सरसाइज में चेंज द वर्ब्स इनटू द नेगेटिव, क्या लिखा है, CHANG, चेंज द वर्ब्स इनटू negative, change the verbs into negative, change the verbs into negative।
जितने भी वर्ब है इसको किस में बदलना है, नेगेटिव में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम अ पुअर, सॉरी आई एम पुअर। दूसरा आई एम पुअर, इसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव में चेंज कर देना है। आई एम, पहला रूल पढ़े हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज के बाद क्या लगा देना है, नॉट का यूज कर लेना है। तो आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूं। दूसरा वाक्य है आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, क्या बना लेंगे, आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय। तीसरा नंबर आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, क्या बन जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग। फिर 4 नंबर में यू आर रिच, तुम अमीर हो, यू आर रिच, क्या बनेगा, यू आर नॉट रिच। 5 नंबर यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, यू आर नॉट स्टूडेंट्स, आर के बाद नॉट का यूज कर लेना है। 6 में सी इज अ गर्ल, क्या बनेगा, सी इज नॉट अ गर्ल। 7 नंबर राम इज रीडिंग, राम इज नॉट रीडिंग। He was happy, he was not happy। They were playing, क्या बन जाएगा इसका, they were not playing। 10 नंबर वी शैल प्ले, वी शैल प्ले, इसको क्या करेंगे, वी शैल नॉट प्ले। ग्यारह नंबर यहां से राम विल रीड, क्या हो जाएगा, राम विल नॉट रीड, जो भी एक्सुलरी वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज करना है। 12 नंबर क्वेश्चन आई कैन डू, क्या बन जाएगा इसका, आई कैन नॉट डू। 13 नंबर क्वेश्चन ही शुड गो, ही SHOULD, ही शुड गो, क्या बनेगा इसका, ही शुड नॉट गो। 14 नंबर में यू मस्ट वर्क, यू मस्ट वर्क, क्या बनेगा, यू मस्ट नॉट वर्क। 15 नंबर क्वेश्चन द बॉयज शुड प्ले, द बॉयज शुड प्ले, क्या हो जाएगा, द बॉयज शुड नॉट प्ले। ये 15 क्वेश्चन और बचा हुआ, 30 क्वेश्चन है टोटल इसमें। तो 15 क्वेश्चंस का हम लोग अभी नेगेटिव में चेंज कर लिए हैं, 15 क्वेश्चन और है 16 से 30 तक।
इसको मिटा दो, इसको नोट करिए, 2 मिनट में मैं मिटाता हूं। सोलह नंबर सवाल, ही हैज गॉन, क्या बनाएंगे? ही हैज नॉट गॉन। 17 नंबर, आई हैव ईटेन, क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ईटेन। 18 नंबर में, राम हैड प्लेड, क्या बन जाएगा? राम हैड नॉट प्लेड। 19 नंबर, दे हैव वॉकड, क्या बनेगा? दे हैव नॉट वॉकड। हैव के बाद नॉट लगाएंगे। 20 नंबर, आई हैव अ कार, क्या बनेगा? आई हैव नॉट ए कार। 21 नंबर, वी हैव अ काउ, वी हैव नॉट अ काउ। 22 नंबर, ही हैज अ बाइसिकल, अब यहाँ पर नॉट कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे हैज के बाद। यहाँ पर नॉट कहाँ लगाएंगे? हैज के बाद नॉट लगेगा। तो ही हैज नॉट अ बाइसिकल। राम हैड ए हॉर्स, क्या बनेगा? राम हैड नॉट अ हॉर्स। 24 नंबर, आई हैव मिल्क, आई हैव मिल्क। क्या बनाएंगे? आई हैव नो मिल्क। अभी अभी हम लोग पढ़ाई किए कि कोई मटेरियल नाउन हो, कोई काउंटेबल नाउन नहीं हो तो उसके पहले नो लगाना है। तो आई हैव नो मिल्क। फिर 25 नंबर, वी हैड गोल्ड, वी हैड गोल्ड, क्या बनाएंगे? वी हैड नो गोल्ड। अब 26 नंबर में, यू हैव इंक, यू हैव इंक, यू हैव नो इंक। ही हैज बुक्स, इसको नेगेटिव कैसे करेंगे? ही हैज
नो बुक्स, आई हैव रेड पेन, आई हैव नो रेड पेन्स। यहाँ गिनती सूचक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज न करके क्या यूज किए, नो का यूज किए हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन में ही हैड रेड इंक, ही हैड रेड इंक, इसमें क्या करेंगे, ही हैड नो रेड इंक। इस नंबर में शी हैज अ रेड पेन, यहां देखिए यहां पर ए लिखा हुआ है जो कि संख्या सूचक शब्द है, इसलिए इसका नेगेटिव बनाते समय क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। शी हैज नॉट अ रेड पेन। एक्सरसाइज 56 तक कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 57, 58, 59 और 60 चार को एक्सरसाइज बच गया। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिटा करके फिर आगे एक्सरसाइज बनाएंगे। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, जिसमें पढ़े हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट के बाद V1 हो, सब्जेक्ट के बाद V1 हो, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, कौन सा पर्सन का सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकेंड पर्सन में यू, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी यू, थर्ड पर्सन में भी, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट या कोई एक नाम रहेगा, फिर प्लूरल में दे लिखेंगे। तो यहाँ आई के साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे, V के साथ V1 का यूज करेंगे, U के साथ V1 का यूज करेंगे, U के साथ V1 का यूज करेंगे। ही, सी, इट के साथ कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे, यानी S या ES लगाएंगे। फिर दे के साथ कौन सा वर्ब 1 का यूज करेंगे। तो यही बात यहाँ पर समझना है
अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन आता है, इसका मतलब पर्सन क्या है, सिंगुलर में सिंगुलर नंबर है, पर्सन सिंगुलर में आई है या फिर प्लूरल में वी है फर्स्ट पर्सन में, तो इसके साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे। जब भी V1 हो, V1 यानी जैसे गो या फिर ईट या फिर लाफ या फिर टेक या जंप, माना वर्ब का फॉर्म वन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव बनाते समय डू प्लस नॉट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डू प्लस नॉट का यूज करेंगे। तो डू प्लस नॉट का यूज किस किस के साथ करेंगे, डू प्लस नॉट का यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ करेंगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ करेंगे, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं करना है, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ करना है। और जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आएगा तो उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके बाद डज प्लस नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डज प्लस नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डज प्लस नॉट यूज करेंगे हमेशा किसके बाद, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन, सी हो या फिर इट हो या फिर ही हो या कोई एक नाम हो जैसे राजेश हो, तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो इसके बाद हमेशा क्या यूज करेंगे, डज प्लस नॉट का यूज करेंगे, तब वर्ब वन आएगा। तो नेगेटिव बनाना सीख गए। यहां पर फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, जब भी सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब नेगेटिव बनाना हो तो डज प्लस नॉट का यूज करना है, और यदि सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो इसके बाद हम लोग कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, डू प्लस नॉट का यूज करेंगे। तो ये रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 हम लोग देखेंगे। खाना देते अब ये दो रूल 3 और 4 हम लोग डू प्लस नॉट और डज प्लस नॉट सीख लिए। अब ये एक्सरसाइज नंबर 57 हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 57, यहाँ लिखा है चेंज द वर्ब्स टू द नेगेटिव। वर्ब को नेगेटिव में बदलना है। किस में बदलना है, वर्ब को नेगेटिव में बदलना है, वर्ब को नेगेटिव में बदलना है। जैसे क्या प्रश्न उठाते हम लोग, आई ईट, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि सब्जेक्ट में कौन सा पर्सन हो, सब्जेक्ट